अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, ऐसे है कि अक्सर हम देखते हैं कि जापान की हम मिसाल देते हैं कि वो तरक्की कर गया। चाइना की मिसाल लेते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ, वो तरक्की कर गया। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी ममालिक हैं वो तरक्की कर गए। यूएई तरक्की कर गया, सऊदी अरब तरक्की कर गया। इसके अलावा कई और मुल्कों की हम मिसालें दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दे सकते हैं, न्यूजीलैंड की मिसाल दे सकते हैं। तो ये तरक्की इन्होंने कैसे की? तरक्की ऐसे की कि इनकी आवाम जो है उनके अंदर एक तब्दीली आई, आवाम के अंदर एक शऊर आया, आवाम के अंदर एक बेहतरी आई, आवाम के अंदर एहसास पैदा हुआ, तो मुल्क तरक्की की है। क्योंकि यही इसी आवाम में से आपके जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होके जाते हैं, इसी आवाम में से आपके टीचर भर्ती होते हैं, इसी आवाम में से आपके डॉक्टर जाते हैं, इसी आवाम के ही आपके सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, मुकम्मल जितने भी इदारे चलते हैं इसी आवाम में से लोग जाते हैं। अब जब अवाम मिनहसल कौम आवाम का एक रुझान तरक्की का ना हो, खुशहाली की तरफ जाने का ना हो, बल्कि सिर्फ टाइम पास करने का हो, तो फिर मुल्क तरक्की नहीं किया करते, बल्कि मुल्कों की यही सूरत हाल होती है। जैसे पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इंडिया की इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल हुआ करती है और मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर हुआ करते हैं, और आवाम जो है वो उसके पास बुनियादी सहूलियात भी नहीं होती। जैसे ना हेल्थ होती है, ना उनके पास एजुकेशन होती है, ना उनके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, तो और ना ही खाने को कोई चीज़ें बेहतर मुयसर होती हैं। अब इनकी मिसाल मैं चाइना की मिसाल मैं आपको दूंगा कि मैं एक व्लॉग देख रहा था, जिसके अंदर एक बच्ची पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप फॉलो कर रही थी। तो नीचे से एक खाल था, जिसकी वजह से बच्ची को दुश्वारी का सामना था। साथ ही एक रोड गुजर रही थी, तो एक बड़ी गाड़ी में से एक आदमी उतरा और उसने बच्ची को हेल्प की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। और फिर उसने देखा कि बच्ची को मुश्किलात क्या थी, तो वहाँ एक गैप था खाल और सीढ़ियों के दरमियान। तो वो गया और वहाँ से जाके उसने बाज़ार से एक स्टेप लेके आया वो, और उसने वहाँ आके खाल पे रख दिया और फिर तसल्ली से उसको सेट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रुझान है, इस तरह से ख्याल रखना अपनी आवाम का, अपने साथ के लोगों का, अपने मुल्क के लोगों का, तो ये चीज़ें भी मुल्क को आगे लेकर जाती हैं। अब अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ अगर कोई भी चीज़ बेहतर होती है, तो अगर कोई नहीं देख रहा होता तो वो बल्कि उठा के ले जाते हैं लोग। रोड के इवन के गटरों के जो ढक्कन हैं वो उठा के ले जाते हैं। अगर गिलासेस वगैरह पड़े हैं पानी के लिए वो ले जाते हैं। अगर कोई नलके वगैरह की कोई चीज़ें हैं वो उखाड़ कर ले जाते हैं। मोटर इवन मसाजिद से उठा के ले जाते हैं, या बाहर किसी के लिए पानी के लिए लगी हो अवामी मकामात पर, तो वो खोल कर ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो ये है कि हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, हम अपने लोगों के साथ मुखलिस नहीं हैं, तो फिर मुल्क कैसे आगे जाएगा? बाहर के ममालिक में ये है कि वो लोग, एक तो अगर आपका पैसों का भरा हुआ बैग भी गिर जाए, अगर आपका मोबाइल गिर जाए, अगर आपकी कोई भी चीज़ गिर जाए तो वो वहीं पड़ी रहेगी, या अगर कोई उठाएगा भी सही तो वो सरकारी इदारे में कहीं जाके जमा कराएगा ताकि आपको आसानी से मिल सके। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ कोई चीज़ गिर जाती है तो वो लोग माले गनीमत समझ के उठा लेते हैं और उसको वापसी नहीं करते। अगले दिनों की बात है, एक ट्रालर गुजर रहा था रोड से, तो वहाँ से चीनी के कुछ बैग गिरे, तो लोग ऐसे झपट रहे थे जैसे कोई माल गनीमत हाथ आ गया हो। तो वो उसको उठा के और अपनी बाइक्स पे लोड करके जा रहे थे। तो पाकिस्तान के यहाँ पाकिस्तान इसी वजह से तरक्की नहीं करता कि हम लोगों के अंदर तरक्की के हवाले से शऊर, आगाही ही पैदा नहीं हुई, बल्कि हमारे अंदर करप्शन रच बस गई है, हमारे अंदर बेईमानी रच बस गई है, हेरा फेरी रच बस गई है। हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की जो हिरस है, जो लालच है, वो हमारे अंदर पैदा हो गई है। हम काम को काम नहीं समझते, हम काम में दिलचस्पी नहीं लेते, तो इस वजह से हमारा मुल्क पीछे है। जबकि आप दूसरे ममालिक में देख लें तो वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस भी हैं, और फिर वो अपने अपने ममालिक के अंदर जो जो उनको प्रॉब्लम होती हैं वो सब लोग मिलजुल के उनको हल करते हैं। वैसे छोटी सी आप अगर कभी कभी वो क्लिप देखने को मिलते हैं कि अगर रोड के ऊपर कोई इशू है तो लोग खुद से ही कोई ना कोई चीज़ लेके, बजरी वगैरह लेके और वहाँ पे डाल देते हैं और लुक बना के वहाँ पे उस जगह को फिल अप कर देते हैं, वो खड्डा टाइप हो। तो मैं समझता हूँ ये जो जज्बे हैं
یہ بہت اچھے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاستدان آئے گا، پھر ہم اس کو بتائیں گے اور پھر وہ آگے بات پہنچائے گا. تو وہ یہ 2-3 سال گزر جاتے ہیں اس معاملے کو، اور وہ اس جمپ میں سے یا اس کھڈے میں سے لوگ ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے وہ بہت غلط ہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں، جس وجہ سے ترقی نہیں ہو پا رہی. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں پھر بات لمبی نکل جائے گی، پھر وہ ہمارے اوپر کیا توجہ دیں. انہیں بھی پتہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ ایسی ہی ہے، یہ ایسے ہی ان کو صرف باتوں سے خوش رکھا جائے. ہم لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ہمیں حالانکہ کافی شکایات ہوتی ہیں اپنے سیاستدانوں سے کہ یہ کام نہیں کرتے، یہ ہیلتھ کے اوپر کام نہیں کرتے، یہ ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں کرتے، یہ روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر کام نہیں کرتے، یہ ہمارے کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام نہیں آتے. لیکن جیسے الیکشن آتے ہیں پھر ہم نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہی رہنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ایک سیاستدان سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اگلی دفعہ دوسرا سلیکٹ ہو جاتا ہے. اور وہ پارلیمنٹ میں اگر جو سیاستدان ہوتا ہے اور جو اس کا اپوزیشن کا بندہ ہوتا ہے جو سلیکٹ نہیں ہو پاتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ایم این اے ہی سمجھتا ہے، کیونکہ ایم این اے کے کام کو آسانی کرتے ہیں لیکن عوام کے کام نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے عوام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عوام اپنے اندر ایک شعور آگاہی لے کے آئے اور اپنے ملک سے محبت کرے، پیار کرے. تو میں سمجھتا ہوں ملک آگے ترقی کر سکتا ہے. شکریہ جزاک اللہ.